अब जो भी इदारे और मकासद हों, सेलेक्टेड वज़ीर-ए-आज़म अपनी हुकूमत बचाने की लड़ाई लड़ते लड़ते बेदम हो चुके। कह सकते हैं कि वो इस वक्त वेंटिलेटर पर हैं। पार्लियामेंट के अरकान की अक्सरियत का एतमाद खो चुके हैं। उनकी जमात तहरीक इंसाफ के 1 दर्जन से ज़ायद अरकान कौमी असम्बली ने खुलेआम बगावत कर दी है। कुछ मजीद के बारे में भी कहा जाता है कि वो मुनासिब वक्त का इंतज़ार कर रहे हैं। उन्होंने धमकियों और नसीहतों के बावजूद तहरीक इंसाफ में वापस आने से इनकार कर दिया है। इस तरह इत्तेहादी जमातों के कम अज़ कम 15 अरकान कौमी असम्बली ने मिस्टर खान के खिलाफ अदम एतमाद की हमायत के लिए हिज़्ब इख्तिलाफ के साथ मुआहिदा करने का इतराफ़ किया है। इसका मतलब है कि अगर कौमी असम्बली के स्पीकर असद कैसर अगले 7 दिनों में आइनी तरीक़ाकार पर अमल करते हैं तो अदम एतमाद की कामयाबी यकीनी है। लेकिन यहाँ एक मसला है। इमरान खान, जो हमेशा इखलाकियात के घोड़े पर सवार रहते हैं, अपनी माजूली के खिलाफ मज़ाहमत पर कमर बांध चुके हैं। कानून और आइन क्या कहता है, उन्हें उसकी कोई परवाह नहीं। स्पीकर ने अपने जवाबदेही इख्तियारात का इस्तेमाल करते हुए यौम हिसाब को मुखर किया है। शवाहिद दिखाई देते हैं कि वो पसे पुश्ते काम लेते हुए मामले पर हर मुमकिन तरीके से इल्तवा में रखने की कोशिश करेंगे। इसमें सदर आरिफ अलवी की मिली भगत से अपोजिशन को फैसलों की वजाहत या पाबंदी के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने पर मजबूर करना शामिल है। इसमें मजीद ताख़ीर होगी। मिसाल के तौर पर सदारती रेफरेंस में सुप्रीम कोर्ट से राय तलब की गई कि क्या फ्लोर क्रॉस करने वाले अरकान कौमी असम्बली ताहयात पार्लियामेंट से नाअहल होंगे या सिर्फ एक पार्लिमानी मुद्दत के लिए, जिस दौरान पार्लियामेंट में हुकूमत और हिज़्ब इख्तिलाफ के दरमियान होने वाली लड़ाई का दायरा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान तक फैल गया है। इमरान खान रोज़ाना अपने हामियों को 27 मार्च को एक तारीखी रैली के लिए इस्लामाबाद पहुंचने की हलाशेरी दे रहे हैं। इस दौरान वो नॉकआउट करने के लिए एक ज़बरदस्त सरप्राइज़ देने का भी ऐलान कर रहे हैं, क्योंकि उनकी बरतरफी अब एक कानूनी और आइनी मसला है। इसलिए वो सुप्रीम कोर्ट पर अवामी दबाव डालना चाहते हैं ताकि वो आइनी इंसाफ के तसव्वुरात से हाथ खींच ले। इस तरह वो एस्टेब्लिशमेंट को भी ब्लैकमेल करने पर तुले हुए हैं ताकि वो सियासी गैर जानिबदारी तर्क करके उनके साथ खड़ी हो जाए। ये खौफनाक और पुरखतर हिकमत अमली है। हिज़्ब इख्तिलाफ पहले ही 27 मार्च के इमरान खान के जलसे को चैलेंज करने के लिए तैयार हो चुकी है। इस मकसद के लिए 28 मार्च को इस्लामाबाद में जलसा किया जाएगा। नहीं मालूम कि इमरान खान की तरफ से किसी न किसी बुनियाद पर उसे शर्मिंदा करने, तकसीम करने या नीचा दिखाने की किसी भी कोशिश पर एस्टेब्लिशमेंट क्या रद्द-ए-अमल जाहिर करेगी। मिसाल के तौर पर मौजूदा आर्मी चीफ को डी नोटिफाई करना और एक नए को नामजद करना। ऐसे किसी भी इकदाम को एक से ज़्यादा तरीक़ों से इदारा जाती तौर पर चैलेंज किया जाएगा। इसके लिए मुमकिना तशद्दुद एक स्टेज फराहम कर सकता है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स हैं कि एस्टेब्लिशमेंट की कोशिश है कि कौमी मफाद में मरकज़ी किरदारों के दरमियान कोई ना कोई समझौता करा दिया जाए। मुजव्वज़ा फार्मूले के तहत अगले साल की बजाय इस साल के आखिर में गैर जानिबदार एस्टेब्लिशमेंट के तहत इंतखाबात हों और अदम एतमाद के वोट को कलअदम करार देने के बदले में नैब, FIA वगैरह की जानिब से अपोजिशन को निशाना बनाए जाने से रोका जाए। इस तरह हुकूमत और हिज़्ब इख्तिलाफ दोनों का भरम रह जाएगा। हम एस्टेब्लिशमेंट, वज़ीर-ए-आज़म और सदर मुमलिकत के दरमियान कुछ मानी खेज़ मुलाकातों के बारे में जानते हैं। हुकूमत के इत्तेहादियों, जो एस्टेब्लिशमेंट के असासे कहलाते हैं, ने ताहाल तहरीक इंसाफ हुकूमत से अलहदगी का बाज़ाब्ता ऐलान नहीं किया। गोया वो अब भी किसी सिग्नल का इंतज़ार कर रहे हैं जो उन्हें कदम आगे बढ़ाने या पीछे हटाने का इशारा करे। अपोजिशन ने इस्लामाबाद की तरफ अपना मार्च 2 दिन के लिए मौखर कर दिया है। अब वो अपनी रैली इमरान खान के जलसे के अगले दिन मुनक्कद करने जा रहे हैं। इससे पहले उनकी रैली भी इसी रोज़ थी जिस रोज़ इमरान खान की। स्पीकर कौमी असम्बली ने अपोजिशन के अदम एतमाद की करारदाद पार्लियामेंट में पेश करने की तारीख 25 मार्च से 28 मार्च तक मुलतवी कर दी है। सुप्रीम कोर्ट पार्टी तब्दील करने वाले अरकान कौमी असम्बली को डी सीट या नाअहल करने का फैसला करने में कोई जल्दी नहीं कर रही। ये फैसला सियासी मुस्तकबिल पर बड़ी हद तक असरअंदाज हो सकता है और अदम एतमाद के वोट के नताइज का तराजू एक या दूसरी तरफ झुका सकता है। दूसरी तरफ मीडिया की जिम्मेदार आवाज़ें कहती हैं कि इमरान खान को आने वाले दिनों में ऐसी ज़रबें लगेंगी जो उन्हें ज़मीन बोस कर देंगी। ये उनके इत्तेहादियों की तरफ से बाज़ाब्ता ऐलानात हो सकते हैं कि उन्होंने हिज़्ब इख्तिलाफ की सफ़ों में शमूलियत इख्तियार कर ली है। इससे उनकी हुकूमत खुद ब खुद गिर जाएगी। अदालत या इलेक्शन कमीशन के फैसले भी उन्हें नॉकआउट कर सकते हैं। हिज़्ब इख्तिलाफ के लीडरों का इसरार है कि वो कश्तियाँ जला चुके हैं। इमरान खान के साथ किसी किस्म का कोई समझौता खारिज इम्कान है, क्योंकि उनके दरमियान एतमाद की कमी है।
इमरान खान ने इतनी कसरत से झूठ बोला है और इतने यूटर्न लिए हैं कि वो इसकी तरफ से एस्टैब्लिशमेंट की यकीन दहानियों को कबूल करने के लिए भी तैयार नहीं है। उनका कहना है कि वो दबाव बरकरार रखेंगे चाहे इमरान खान किसी न किसी वजह से इस ज़र्ब से बच जाएं। वो इमरान खान को मनमानी करने का मौका नहीं दे सकते क्योंकि उन्हें डर है कि वो पार्लिमानी जमहूरियत को ख़त्म करने पर तुले हुए हैं। वो अगले इंतखाबात में धांधली करके फुस्ताई हुकूमत कायम करेंगे। एस्टैब्लिशमेंट और इमरान खान के दरमियान एतमाद का फुकदान भी है। उसी ने अपोजिशन को मामलात को इस नहज तक लाने का मौका फराहम किया है जिस दौरान सिविलियंस के दरमियान रस्साकशी जारी है। एस्टैब्लिशमेंट भी गौर कर रही है कि उसका हालिया हाइब्रिड हुकूमत कायम करने का तजर्बा नाकामी से दो चार हुआ है। इसकी वजह से होशरबा महंगाई, बेरोजगारी, बड़े पैमाने पर बेचैनी और परेशान कुन तनाव की वजह से मैशियत की नब्ज़ें मुसलसल डूब रही हैं। ये एक ऐसे मुल्क के ढांचे के लिए खतरनाक है जो पहले ही दहशतगर्दी और अलहदगी पसंदी से दो चार है और माली दिवालियापन का सामना कर रहा है। आइंदा चंद दिनों में सियासी महाजराई अरूज पर पहुंच जाएगी। अपोजिशन के पास तमाम कार्ड्स हैं, लेकिन इमरान खान एक तुरप के पत्ते के जरिए खेल तब्दील करने का दावा कर रहे हैं। आखिरी तजिए में एस्टैब्लिशमेंट और सुप्रीम कोर्ट हैं जिनके फैसले तवाज़ुन को किसी तरफ चुकाएंगे। अगर दोनों गैर जानिबदार रहें तो जमहूरियत, कानून की हुक्मरानी और आइन की बालादस्ती को बहाल करके मुल्क की गलतियों को दुरुस्त किया जा सकता है।